नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार उत्तराखंड। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने भाजपा के 8 सालों को बेमिसाल बताया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी 5,000 करोड़ के घोटाले में जमानत पर घूम रहे हैं। उन्होंने मातृशक्ति का अभिवादन करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और आज उन्हीं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में परचम लहरा रही है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वह भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाए और आम आदमी तक इसका लाभ मिल सके, इसके लिए कार्य करे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने पूरी तरह अंकुश लगा दिया है और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति से बिल्कुल अलग है और यहाँ पर चाय बनाने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं सशक्त हो रही है और पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या भी अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 11 महिला मंत्री भाजपा सरकार में शामिल है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार चिंता शिविरों का आयोजन कर रहे हैं और उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि चिंतन शिविरों के दौरान 3 नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं और अब कांग्रेस को चिंतन शिविरों में और चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान मोदी किचन में कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की है वह किसी देवतुल्य से कम नहीं है। इस मौके पर महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा पटियार ने कहा कि आज उन लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया है जिन्हें आयुष्मान कार्ड और सरकार की ओर से सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मसूरी की महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें मसूरी में एक लघु उद्योग लगाने की बात कही गई है ताकि यहाँ की महिलाएं और अधिक सशक्त हो सके। वर्ष का मान सम्मान, प्रधानमंत्री का मान सम्मान गिराने का काम कर रही है। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के टीवियों पे हीरो बनना, चाइना के टीवी पे हीरो बनना, लगातार जो बुलवाना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से बनाते हैं और वो ये साफ साफ जाहिर है। आपने देखा हुआ है अय्यर जी ने भी पाकिस्तान में बैठ के षड्यंत्र रचा था कि हम मोदी जी की सरकार को गिराएंगे। एक नहीं अनेक उदाहरण इनके मिलते हैं जिनको मैं देश विरोधी कहूँगा। इनको राष्ट्रवाद, इन्हें पुनः जागृत होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, चुनाव तो हर ताकत से ही लड़ा जाता है और विपक्ष का फर्ज भी बनता है एक दूसरी पार्टी पे आरोप भी लगाए हैं। आरोप लगाना स्वाभाविक है, वो आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक प्रेरित है, खुद अपने जीवन में घाल कर देके वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार की खींच को मिटाने के लिए वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। सर, कांग्रेस में जो है चिंतन शिविर लगातार जारी हो गए हैं, उस पर आप? हाँ, चिंतन के बाद पुनः चिंतन की आवश्यकता है। एक चिंतन शिविर हुआ जिसमें 3 नेता चले गए, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ गए। मुझे लगता है कि चिंतन जो किया उस पर पुनः उनको चिंतन करना चाहिए। मोदी जी को अवतार बता रहे हैं, क्या मानते हैं? भगवान की संज्ञा दे दी गई? संज्ञा नहीं दी। जिनको मैंने अवतार भगवान बताया है वो भी पहले उन्होंने ऐसे ही काम किए हैं और मैं मानता हूं कि एक दिव्य शक्ति तो मोदी जी में है ज़रूर कि उनके प्रभाव के कारण विश्व के अंदर जो हम कीर्तिमान बना पा रहे हैं, विश्व भी उनके सामने झुकता हुआ दिखाई देता है। और जो उनकी आत्मशक्ति है, भ्रष्टाचार में आप देखेंगे आज भी उनके भाई परचून की दुकान पे काम करते हैं, पेट्रोल चलाते हैं, अनेकों अनेक छोटे छोटे काम करते हैं, एक भी लाभ उन्होंने नहीं लिया है। माँ भी 10 बाई 10 के कमरे में रहती है और जिस प्रकार से वो अपने कमाई को गरीबों के लिए, आपने देखा कुंभ हुआ था वहाँ सफाई अभियान वालों, सफाई कर्मचारियों के पैर धो के उन्होंने काम किया। देखिए, आज हमारे बीच में राज्यसभा सांसद और प्रभारी और राष्ट्रीय महिला मोर्चा के जो प्रभारी हैं वो हमारे बीच में श्री दुष्यंत गौतम जी पहुँचे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और आभार करती हैं कि जिन्होंने महिलाओं के बीच आकर महिलाओं के प्रभुत्व में अपना आशीर्वचन हम लोगों को दिया है और मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके बारे में जानकारी दी है, क्या लाभ मिला लाभार्थियों को, यहाँ पर जिनको आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला है या सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिली है उन लोगों को भी सम्मानित किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहाँ पर महिलाओं का सम्मान निरंतर बढ़ाया है और मुझे लगता है कि मैं जब भी बोलूँगी तो यही बोलूँगी, हर बार भाजपा की सरकार, क्योंकि जहाँ तक सम्मान की बात की जाए और उसी के उपलक्ष्य में आज मैंने महिलाओं की जैसे यहाँ पर
वैसे तो ठीक है, लेकिन रोजगार से संबंधित जो एक महिलाओं का था कि एक लघु उद्योग यहाँ पर खोला जाए, तो उसको में एक ज्ञापन दिया है कि जो भी महिलाएं शिक्षित हैं यहाँ पर बेरोजगार हैं और आज तक यहाँ पर कोई लघु उद्योग नहीं खुला है, तो इसके लिए उनके लिए एक लेटर उनको ज्ञापन दिया है कि महिलाओं के स्वरोजगार के रूप में वो सोचें और एक लघु उद्योग लगाने की सोचें, जिसको ये लेटर हमारे जो यहाँ कर हमारे जो विधायक हैं, जो होनहार विधायक हैं, और वो भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे बीच में कोई ना कोई लघु उद्योग खुलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जो हम जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हमने एक लेटर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार उत्तराखंड। नमस्कार।